हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं नरेशन का थर्ड टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस। और आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में लेट संबंधी नियम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़े, काफ़ी नियम पढ़े इंपरेटिव सेंटेंस के। और आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में लेट संबंधी नियम। तो देखते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेट संबंधित नियम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेट संबंधित नियम। लेट संबंधित नियम का मतलब यहां से हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच में हमारा लेट जरूर लिखा होगा, है ना। अगर लेट आया है तभी तो हम लोग लेट संबंधित नियम बोलेंगे, तभी उसमें हम कोई ना कोई नियम लगाएंगे लेट का। क्यों? चलिए तो अब इसमें देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका, अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट है, बोलेंगे लेट। हमने कहा ना लेट संबंधी नियम, तो लेट जरूर आया होगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो लेट के बाद अस आया हो। लेट के बाद क्या आया हो? अस आया हो। तो केवल सेड को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेड या सेड टू को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केवल सेड को। ठीक है। हालांकि केवल सेड नहीं, बात वही होती है, सेड या सेड टू को हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे नियम होता है कि प्रपोज्ड जो सजेस्टेड होता है, यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग वहां पे केवल सेड को हटा देंगे तो टू हमें अपने मन से लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जो बचेगा वही हम लिख लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है कि केवल सेड को हटाकर प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। ठीक है। देखिए लैंग्वेज क्या निकलेगी, लेट के बाद अस आया हो। एक आगे अगर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लीजिएगा इफ। ठीक। यदि लेट के बाद अस आया हो तो केवल, ओनली लिखा है ना, तो केवल सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। केवल सेड को हमें अगर लेट के बाद अस मिल जाए, जैसे लेटस पढ़ते हो ना, तो अगर लेटस आ जाए तो केवल सेड को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना। ठीक है। अब उसके बाद कामा, इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो लिखेंगे दैट प्लस अपने मन से लगाना दे या वी प्लस शुड प्लस छापा। छापने का मतलब समझ गए होगे, हमने खूब बताया इसका मतलब कैसे छापते हैं, पर्सन प्लस टाइम को चेंज करते हुए। ठीक है। कैसे नोट करते हैं? पर्सन प्लस टाइम को चेंज करते हुए। अब एक यहां पे एक नोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि लेट जो अस होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसका मतलब हुआ हटा देते हैं। ठीक है। पूरी लैंग्वेज निकाल लें एक बार। क्या बोलेंगे? लेट के बाद अस आया हो। यदि लेट के बाद अस आया हो तो केवल सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। बस आपको पहचान देखना है वहां पे सेंटेंस। अगर लेट के बाद अस आ जाए तो केवल सेड को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना। फिर क्या करना है, कामा हटा के हमको दैट लगा देना है। फिर दे या वी प्लस शुड और प्लस छापा कर देना है। अब दे कब लगेगा और वी कब लगेगा? तो दे हमारा देख लीजिएगा कब लगेगा। तो बोलेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे और बोलेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई क्या है तुम्हारा, फर्स्ट पर्सन का है, तो फिर हम वी लगाएंगे। क्लियर हो गया? दे कब लगेगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फिर हम वी का प्रयोग करेंगे। फिर शुड और प्लस
छापा। छापते कैसे है, यदि कोई बीच में पर्सन प्लस टाइम आया है या प्लेस से संबंधित कोई वर्ड आया तो उसको हम चेंज करेंगे, और नहीं आया तो फिर जो कहते हो नोट कर लेंगे। नीचे नोट लगा हुआ है, लेटर्स को हम हटा देते हैं। क्या कर लेते हैं, लेटर्स को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया ही सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट अस गो टू द जू, लेट अस गो टू द जू, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। कह रहा है बनाइए इसको, क्या कह रहा है, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा लेट अस गो टू द जू, कह रहा है इसको बनाइए। तो हमने देखा ये सूत्र हमने क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच। इसमें वर्ब को चेंज करते हैं, कंजक्शन काउंट का मार्क लगेगा, रिपोर्टेड स्पीच पूरी नियम नियम तो बदलेंगे। इसको बदलना है हमें, और इसको बदलने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि किस टॉपिक के अंतर्गत है, क्या पहचान आई है। तो यहां पे हमने देखा कि देखो लेट के बाद है ना, लेट के बाद क्या आया है, अस। नियम क्या कहता है कि यदि लेट के बाद अस आया हो, लेट के बाद अस आया हो, तो केवल सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो लिखेंगे ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक, अब उसके बाद में कामा कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट। अब उसका आता है दे या वी, तो दे तुम्हारा कौन था, यदि कब लगेगा, यदि कह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे, अगर यही फर्स्ट पर्सन हो तो हम वी लगाएंगे। तो यहां पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ही। अब दे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्लियर हो गया, ही है थर्ड पर्सन तो दे लग गया कि नहीं लग गया। अब उसके बाद में शुड, फिर क्या है प्लस छापा। छापते कैसे हैं, लेटर्स को हटा दे, जो बचा नोट कर लें। तो लेटर्स जब हमारा हटेगा तो क्या बचा, गो टू द जू, तो यही लिख दीजिए गो टू द जू। आया समझ में। एक और देख लो, राम सेड टू श्याम कामा इनवर्टेड कामा, राम सेड टू श्याम कामा इनवर्टेड कामा लेटस प्ले दी मैच, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। ठीक, क्या लिखा है, राम सेड टू श्याम कामा इनवर्टेड कामा लेटस प्ले दी मैच, क्या इसको बनाइए। अब देखो लेट के बाद क्या आया है, अस आया है ना, और जब लेट के बाद आपका अस आ जाए, लेट के बाद क्या आ जाए, अस आया, और जब लेट के बाद अस आया तो केवल सेड को, तो यहां पे बेटा देखो इतना हटाएंगे, केवल सेड को इन दोनों में से कोई लगा दो, तो लिखेंगे राम प्रपोज्ड या सजेस्टेड। अब देखो केवल से हटा है तो टू श्याम बचा कि नहीं, तो लिखेंगे टू श्याम, यहां तो कोई दिक्कत। अब उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगेगा, लगाओ भाई दैट, हो गया। अब उसके बाद क्या है, दे या वी, तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे लगा दे, तो लिखेंगे दे, फिर शुड, देखो दे शुड और प्लस छापा लेटर हटा देंगे तो प्ले दी मैच, बचा कि नहीं बचा, प्ले दी मैच। आया, ठीक। एक बार फिर जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं, बोलेंगे लेट के बाद, यदि लेट के बाद अस आया है तो केवल सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, तथा कामा कामा हटा के दैट प्लस दे या वी प्लस शुड प्लस छापा कर देते हैं। ठीक, दे कब लगेगा तो बोलेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वी का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, आगे देखते हैं। तो ये नियम समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट सेकेंड आता है फिर से, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि सब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है, ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, लेट आया हो, भाई लेट का नियम चल रहा है तो लेट तो आया होगा, और लेट के बाद, लेट के बाद लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हो, ऑब्जेक्टिव केस आया हो और ब्रैकेट में लिखेंगे अस ना आया हो, मतलब कहने का लेट के बाद अस ना आया हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आया हो। क्लियर? तो वही चीज लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो लेकिन अस ना हो। समझ पा रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव केस तो होगा लेकिन अस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा हो, जैसे मी, हिम, हर, है ना, ये लिखे हो। तब क्या करेंगे, सेड या सेड टू को, सेड या, अब यहां पे दोनों हटा देंगे, ठीक है, सेड या हटता वहां पे भी है लेकिन वहां पे टू लग जाता है तो फिर आप लोग याद नहीं रखोगे, इसलिए हमने वहां पे केवल सेड को हटाना बताया, ठीक है। तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। क्लियर? यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हो, अस ना आया हो, है ना, क्या ना आया हो, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो यहां पे लिख सकते हो बट अस ना आया हो, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम लिखेंगे पहले लेट, सॉरी टू प्लस लेट और प्लस छापा। इसमें याद रखेंगे लेट को हम नहीं हटाते हैं, चाहो तो आप नोट लगा के लिख भी सकते हैं, लिखेंगे लेट को नहीं हटाते, लेट हमारा जो होता है वो लगा रहता है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे आपका जो लेट होगा वो नहीं हटाया जाएगा। ओके, चलिए फिर से समझ लीजिए, भाषा निकालिए मेरे साथ, निकालो जरा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया हो लेकिन अस ना आया हो तो सेड या सेड टू को क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। क्लियर? फिर क्या कहेंगे, तथा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू प्लस लेट और प्लस छापा, ठीक। नोट लगाएंगे, लेट को नहीं हटाते, अगर लेट हमारा जो होता है वो लगा रहता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब इसका भी एक हम सेंटेंस देखते हैं। देखिए, द क्लर्क सेड टू हिज ऑफिसर, सेड टू हिज ऑफिसर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, ठीक। क्या लिखा हुआ है, द क्लर्क सेड टू हिज ऑफिसर, हिज ऑफिसर कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी गो होम, ठीक। अब इसको बनाइए जरा। तो हमने देखा कि लेट के बाद क्या आया भैया, ऑब्जेक्टिव केस आया, लेकिन क्या अस है, क्योंकि कह रहा है कि अस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा हो, तो भैया अस नहीं है, इसका दूसरा है। अब दूसरा है तो सेड हो या सेड टू को, सेड हो या सेड टू को हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो यहां पे आपका रिक्वेस्टेड आ जाएगा, तो लिखेंगे द क्लर्क रिक्वेस्टेड, ठीक, हिज ऑफिसर,
क्लियर। अब उसके बाद में काउंट का हटाएंगे तो क्या लगेगा, टू प्लस लेट प्लस छापा। तो मी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और क्लर्क के अनुसार तो क्लर्क को ही कहेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, हिम, और लिख देंगे गो होम। आया समझ में, क्लियर। द क्लर्क सेड टू हिज ऑफिसर कामा इनवर्टेड कामा लेट मी गो होम। अगर कहते कि बनाओ इसका इनडायरेक्ट स्पीच तो बनेगा द क्लर्क रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। कैसे पहचाना कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगेगा, तो हमने क्या कहा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए लेकिन अस नहीं होना चाहिए। अस तो नहीं है ना, कोई दूसरा आ गया तो बस आपको रिक्वेस्टेड लगा देना है। एक और देख लीजिए, he said to me comma inverted comma, he said to me comma inverted comma let me do this work, let me do this work। क्या इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो हमने देखा कि लेट के बाद जो है हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, और जब कहता है नियम कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो दो तरीके से होगा, पहला अस आया हो, दूसरा अस ना आया हो। तो देखो क्या ये अस है, क्या नहीं है ना। जब अस नहीं है तो क्या है, कह रहा कि अस ना हो तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा क्या कहता है कि अस नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा हो। तो अस तो नहीं है, दूसरा है, तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो यहाँ पे ही अपनी जगह पे रहेगा और सेड टू को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रिक्वेस्टेड मी। कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, टू, फिर प्लस लेट प्लस छापा। छापने में देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो यहाँ पे हिम लिखेंगे। अब उसके बाद में डू, लेट हिम डू दिस का क्या हो जाएगा, दैट और वर्क। आया समझ में, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम डू दैट वर्क। इसको भी नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे कर देंगे नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे नो ऑब्जेक्टिव केस। ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, इसके बाद लेकिन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, नो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक, अब इसको समझिए जरा। बोलेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव केस ना आया हो, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव केस ना हो, ना अस हो, ना मी हो, ना हर हो, कोई ऑब्जेक्टिव केस ना हो, और उसके स्थान पर कोई नाउन हो या प्रोनाउन आया हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे प्रोनाउन सब ठीक है। अब सेडिया सेड टू को, सेडिया सेड टू को ऑर्डर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, सेडिया सेड टू को क्या करेंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। क्लियर। अब उसके बाद लगाएंगे कामा इनवर्टेड कामा, कामा कामा हटाएंगे तो आपको लगाना है दैट प्लस ये जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है शुड और प्लस छापा, शुड प्लस छापा। ठीक, नोट लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे लेट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, लेट को हटा देते हैं। क्लियर, फिर से एक बार रिपीट किया जाए, निकालो जरा लैंग्वेज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, लेकिन
कोई ऑब्जेक्टिव केस ना आया हो तो सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट प्लस वही नाउन या प्रोनाउन प्लस शुड प्लस छापा कर देते हैं, नोट लेट को हम हटा देते हैं। क्लियर? अब इसका भी एक सेंटेंस देखिए, द किंग सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट द मैन बी सेट फ्री, लेट द मैन बी सेट फ्री। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द किंग सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट द मैन बी सेट फ्री। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए तो देखो जरा, लेट तो आया भैया, लेकिन लेट के बाद जो है क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस हो लेकिन नाउन या प्रोनाउन हो, हालांकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा जो कुछ भी आएगा सब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, है ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। और नाउन या प्रोनाउन, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था कि नाउन या प्रोनाउन, तो आपका दिमाग जो हो वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को फोकस करे, ठीक है। अब ये जो मैन जो है हमारा क्या है, बोलो, नाउन है कि नहीं है? अब ये नाउन है तो देखो लेट के बाद नाउन आ गया, जब लेट के बाद नाउन आया तो के सेड या सेड टू को, तो फिलहाल यहाँ पे बेटा सेड लिखा हुआ है, तो सेड हो या सेड टू हो उसको हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, तो लिखेंगे द किंग ऑर्डर्ड, हो गया। फिर आगे बढ़े तो कामन कामा मिला हमको, कामन कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। अब उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन वही, तो द मैन, दैट द मैन, हो गया। अब उसके बाद में शुड, ठीक। उसके बाद में जो आपका लिखा है प्लस छापने में, तो बी सेट फ्री, आ गया। क्या बनेगा आपका? द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ठीक। नोट करो जल्दी से। चलिए एक और देख लीजिएगा, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, हिज क्लर्क्स कामा इनवर्टेड कामा लेट नो वन कम लेट, लेट नो वन कम लेट, ठीक। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, द ऑफिसर सेड टू हिज, क्या लिखा हुआ है? द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स लेट नो वन कम लेट। करें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाइए, बनाओ जरा इसको जल्दी से। बन गया? क्या बना? देखो सबसे पहले पहचान करना बहुत जरूरी है। देखो हमने देखा लेट आया, चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखा लेट के बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव के नहीं है, लेकिन ये एक प्रोनाउन है, ठीक। तो लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव केस ना आया हो, कोई ऑब्जेक्टिव केस तो है नहीं, इतना याद रखना। अगर अस आ जाए तो प्रपोज सजेस्टेड, क्लियर। और उसके बाद अस ना है कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस तो रिक्वेस्टेड, कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं ऑर्डर्ड, क्लियर। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑर्डर कर देंगे। तो सेड या सेड टू को इसको ऑर्डर कर देंगे, तो लिखेंगे द ऑफिसर ऑर्डर्ड, क्या बनेगा? हिज क्लर्क्स। फिर उसके बाद में कामन कामा हटाएंगे तो दैट प्लस नाउन या प्रोनाउन, तो नो वन लिखेंगे, तो नो वन, फिर शुड, फिर प्लस छापा तो कम लेट, कम लेट आया, कोई दिक्कत? ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
ठीक, मिलते हैं इसके आगे अगले पार्ट में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।